हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस पर। दोस्तों, मैं हूं राजू रवि और आज के वीडियो में मैं साइंस का ऑब्जेक्टिव का डिस्कस करेंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव बताएंगे जिसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। 2021 में जो एग्ज़ाम पूछने वाले हैं मैट्रिक क्लास 10 क्लास का है ना, उससे कुछ इम्पोर्टेंट्स ऑब्जेक्टिव है सिलेक्ट किया गया है। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रैक्टिस करके बता सकते हैं कितना हम लोग सही कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय बिताए वीडियो का स्टार्ट करता हूँ। पहला प्रश्न है, किस माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक यानी म्यू का मान होता है साइन आर बटा साइन आई, साइन आई बटा साइन आर, साइन आई गुने साइन आर या साइन आई प्लस साइन आर। क्या होगा? तो फर्स्ट का आपका सटीक आंसर होगा आपका बी वाला, यानी साइन आई बटा साइन आर जो है ऐसा आपका सही होगा। दूसरा प्रश्न आप देख लीजिए। दूसरा प्रश्न है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब बनता है? उत्तल, अवतल, बाइफोकल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सटीक आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका बी वाला, यानी अवतल लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाया जाता है, बनता है ना। अगला है तीसरा क्वेश्चन, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है? अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। ठीक है, तो देख लीजिए, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। क्या होगा? देखिए, यू बटा भी, यू भी, यू प्लस भी बटा यू। क्या होगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सही, आपको तीसरा का डी वाला यानी भी बटा यू सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? 6, 4, 5, 3। क्या होगा इसका आंसर होगा? तो इसका सही आंसर आपका होगा है ना, आपका हो जाएगा 5, यानी 5 सतहों से घिरा होता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए। अगला है 5वां, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कांच की सिल्ली, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। क्या इसका आंसर होगा? तो इसका आंसर आपका होगा प्रिज्म सही होगा, यानी 5वां का डी सही है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है? निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मों में होता है, क्या होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इसका आपका आंसर हो जाएगा आपका अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस होता है। अगला देखिए 7वां है, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, मतलब निरूपित नहीं करता है? क्या ऑप्शन देखिए, आई स्क्वायर आर या आई आर स्क्वायर, भी स्क्वायर बटा आर। क्या होगा इसका? इसका आंसर आपका बी वाला आपका सही होगा, यानी आई आर स्क्वायर सही होगा। अगला है, प्रतिरोध का SI मात्रक होता है? प्रतिरोध का SI मात्रक होता है जूल, एम्पियर, वाट, ओम। क्या होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ना, आपका प्रतिरोध का SI मात्रक जो है क्या होता है? ओम होता है, यानी डी वाला आपका सही होगा। 9वां प्रश्न देखिए, और ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा एन आर, एन बटा आर बटा एन, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इसका आंसर आपका होगा बी वाला सही होगा, यानी एन बटा आर आपका सही होगा। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और कॉपी ले लीजिए, कलम ले लीजिए, उस पर देखिए कितना आप लोग लिखिए, जो सही है वो सही, गलत है गलत। ईमानदारी पर बताइए कि हमने 40 प्रश्न में कितना सही मतलब हमने बताया, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि मैंने इतना सही किया। ठीक है, अगला देखिए 10वां प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? ए में है 0.36 गुने 10 जूल, बी में है 1.6 गुने 10⁻⁻19 जूल, और सी में है 3.6 गुने 10⁻6 जूल, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? आपका आंसर आपका हो जाएगा
सही में आपका हो जाएगा सी वाला सही होगा, यानी 3.6 × 10⁶ जूल आपका सही होगा। ठीक है, अगला देखिए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? मैक्सवेल, फैराडे, एम्पियर, फ्लेमिंग। क्या इसका आंसर होगा? तो इसका आंसर आपका होगा, क्या होगा इसका आंसर? आपका फैराडे सही होगा, यानी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज जो है से फैराडे ने किया था। ठीक है, अगला देख लीजिए 12 का। 12 का देख लीजिए, 12 का है, नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। लोहे का छड़, स्टील का छड़, कैडमियम का छड़ या एल्युमिनियम की छड़। क्या होगा? तो नाभिकीय विखंडन के नियंत्रण करने के लिए कैडमियम की छड़ उपयुक्त होती है, यानी आपका सी वाला सही होगा। ठीक है, 13 वाला देख लीजिए। 13 में है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा या 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका सही क्या होगा? तो इसका सही होगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा आपका सही होगा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा आपका सही होगा। अगला देख लीजिए, अगला प्रश्न है 14 का। आप लोग नज़र आ रहा है ना? चलिए, 14 का है, अभिक्रिया CO+H2 रिएक्शन करने पर Cu+H2O में किसका अपचयन होता है? इस अभिक्रिया में किसका अपचयन होता है ये बताना है। CuO का, H2 का या Cu का या H2O का। इसका सही क्या होगा? इसका सही होगा कि इसमें है ना कि H2 का आपका अपचयन होगा। H2 का क्या होगा? अपचयन होगा। ठीक है, 15वां देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है ना? H2, CO, H2S या O2। क्या इसका आंसर होगा? तो इसके में ऑक्सीकारक जो होगा ना से आपका O2 सही होगा, यानी डी वाला आपका सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? ऑप्शन है, ए में है O2, बी में है NO2, सी में है NO2 और N2 और डी में है NO2 और O2। क्या इसका आंसर होगा? तो इसका आपका आंसर सही होगा, आपका डी वाला सही होगा, यानी NO2 और O2 होगा। ठीक है, अगला देखिए 17वां, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान होगा। अम्लीय ऑक्साइड का विलयन का pH मान होगा 7 के बराबर, 7 से अधिक, 7 से कम, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी वाला, यानी 7 से कम। अम्लीय ऑक्साइड का विलयन का pH मान होगा से 7 से कम होगा। अगला है 18 में, अम्ल का मान होता है। अम्ल का मान होता है 7 से कम, 7, 14, 7 से अधिक। क्या होगा? इसका सही आंसर आपका कितना होगा? आपका हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा, यानी 7 से कम होगा। अम्ल का मान जो है से 7 से कम होता है। अगला है NaOH है। NaOH है, अम्ल है, क्षार है, लवण है, इनमें से कोई नहीं। क्या इसका आंसर होगा? इसका सही आपका आंसर हो जाएगा क्षार, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वह एक प्रकार का क्षार है। अगला है 20 में, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 22 कैरेट, 24 कैरेट, 20 कैरेट या 12 कैरेट। क्या होगा? इसका आंसर आपका बी वाला सही होगा। बी वाला आपको सही होगा, यानी 24 कैरेट आपका सही होगा। शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है। अगला है 21 में, 21 का है, पीतल है, धातु, अधातु, मिश्र धातु, उपधातु। क्या होगा इसका? तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका पीतल जो है से एक प्रकार का चीज है, मिश्र धातु है, यानी सी वाला आपका सही होगा। सी वाला आपका सही होगा। अगला देख लीजिए 22 वाला। 22 वाला है, लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? FeO, Fe2O3 या Fe3O4 या FeS। क्या इसका आंसर होगा? आपका इसका आंसर हो जाएगा
आपका सी वाला सही होगा, यानी Fe3O4 आपका सही होगा। अगला देख लीजिए 23 का, N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक अबंध होते हैं? 1, 2, 3, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका सी वाला सही होगा, यानी 3 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, 24 वाला देख लीजिए, बॉन्ड CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं। बॉन्ड CHO अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं इसे बताइए? एल्डिहाइड, एल्कोहल, कीटोन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर आपका एल्डिहाइड सही होगा, यानी ए वाला आपका सही होगा। अगला देख लीजिए 25 वाला, 25 है, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1, 2, 3, 4। क्या इसका आंसर होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा आपको बी वाला, यानी 2 आपका सही होगा, 2 आपका सही होगा। ठीक है, अगला देख लीजिए 26 का, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है 9, 18, 11, 10। कितना होता है? तो इसका आंसर आपका सटीक हो जाएगा आपका ये वाला 18 वाला आपका सही होगा, 18 वाला आपका सही होगा। ठीक है, अगला देख लीजिए, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में या श्वेत रक्त कण में। क्या होगा आपका आंसर? इसका आंसर आपका हो जाएगा बी वाला, ये वाला आपका सही होगा, बी वाला, बी वाला आपका सही होगा, ये बी वाला आपका सही होगा, है ना, ये बी वाला, यानी लाल रक्त कण में, लाल रक्त कण में, ये आपका सही होगा। अगला 28 में देख लीजिए, 28 है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 2, 8, 1, 4। क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा 4, यानी डी वाला आपका सही होगा, डी वाला आपका सही होगा। 29 से देख लीजिए, कुटपात किस में पाया जाता है? कुटपात किस में पाया जाता है? पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? तो इसका सही आपका आंसर हो जाएगा आपका सी वाला सही होगा, सी वाला आपका सही होगा। ठीक है, 30 में देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? एथिलीन, ऑक्सिन, ऑक्सीटोसिन और साइटोकाइनिन। क्या इसका आंसर होगा? तो इसका आपका सी वाला आपका क्या होगा? सही होगा, यानी ऑक्सीटोसिन आपका सही होगा। पादप हार्मोन को नहीं है, तो ऑक्सीटोसिन जो है ना पादप हार्मोन नहीं है, बाकी में एथिलीन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन ये आपका पादप हार्मोन है। 31 को देख लीजिए, 31 का प्रश्न है, कृत्रिम वृक्क किस अपशिष्ट उत्पाद को रुधिर अपवहन द्वारा पृथक करता है? नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, इनमें से सभी, इनमें से सभी। क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका ए वाला सही होगा, यानी नाइट्रोजन आपका सही होगा, नाइट्रोजन आपका सही होगा। अगला है 32 का, मस्तिष्क उत्तरदायी है, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, इनमें से सभी। आपका सही क्या होगा? आपका सही हो जाएगा आपका बी वाला सही होगा, यानी शरीर का संतुलन बनाने के लिए मस्तिष्क जो है वह उत्तरदायी होता है। अगला है 33 को देख लीजिए, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या डिम्ब वाहिनी। क्या इसका आंसर होगा? तो इसका ऑप्शन सी वाला आपका सही होगा, सी वाला आपका सही होगा, है ना, सी वाला आपका सही होगा, ये वाला शुक्रवाहिका जो है से आपका सही होगा। 34 को देख लीजिए, परागकोश में पाया जाता है दलपुंज, परागकण, बादल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका बी वाला होगा, परागकण जो है आपका सही होगा। ठीक है, अगला देख लीजिए, पंछी और
चमगादड़ की पंख क्या होता है? समझाता अंग, संभृत अंग, अवशेषी अंग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका समझाता अंग सही होगा, यानी ए वाला आपका सही है। अगला है 36 का, आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है डीएनए अणुओं में, जीव द्रव्य में, या तंत्रिका में, या मस्तिष्क में। क्या इसका आंसर होगा? तो इसका आंसर सही होगा आपको ए वाला, यानी डीएनए अणुओं में। डीएनए अणुओं में आपका सही होगा। 37 को देख लिए। देखिए, अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको 10 और 12 का सारा ऑब्जेक्टिव मैं प्रश्न आप लोग का डिस्कस करवाता हूँ, और इसमें आप लोग जो भी सही मारते हैं उसको कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, ठीक है, जिससे हमको हौसला और भी बुलंद होगा और भी मैं वीडियो डाल पाऊँगा, ठीक है। तो 37 का आप देख लीजिए, निम्नलिखित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? हरे पौधे को, नील हरित शैवाल को, जंगली जानवर को, फूल और पत्ते को। क्या इसका आंसर होगा? आपका सटीक आंसर आपका सी वाला, यानी जंगली जानवर आपका सही है, ठीक है। अगला है 38 का। 38 का है, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? सूखे घास पत्ते, पॉलीथीन बैग, रबर, प्लास्टिक के बोतलें। कौन आपका सही होगा? आपका सही हो जाएगा आपका ए वाला, यानी ए वाला आपका सही होगा, यानी सूखे घास के पत्ते जो है अपघटित हो जाते हैं ना। अगला देख लीजिए 39 का। 39 का है, टिहरी बांध परियोजना का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश। क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर आपका बी वाला सही होगा, यानी उत्तराखंड आपका सही होगा, ठीक है। अगला है, वन संरक्षण का उपाय क्या हो सकता है? नए वृक्षारोपण द्वारा, वनों की कटाई पर रोक, जनसंख्या में वृद्धि पर रोक, इनमें से सभी। तो क्या इसका आंसर होगा? तो इसका आंसर जो होगा आपका डी वाला सही होगा, डी वाला आपका सही होगा, है ना, यानी इनमें सभी, यानी नए वृक्षारोपण द्वारा भी थी, वन संरक्षण का उपाय है, वनों की कटाई पर रोक का भी, और जनसंख्या वृद्धि पर रोक भी, ये आपका सही आपको सभी होगा, ठीक है। इस प्रकार आज का वीडियो इतना ही। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि हमने इतना सही किया या क्या किया, है ना, ठीक है। अब अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।